हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जीके का है, वर्ल्ड माइथोलॉजी यानी विश्व अध्यात्म। माइथोलॉजी यानी आध्यात्म, पौराणिक कथाएं, ठीक है। अब ये वंडरफुल वर्ल्ड है आपका जो यूनिट है। सबसे पहले हम लोग स्नूपी से चलते हैं, स्नूपी क्या कहता है, ठीक है। वर्ल्ड माइथोलॉजी के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन स्नूपी भी कुछ कह रहा है, पहले उसकी सुन लेते हैं, ठीक है। स्नूपी जो कह रहा है देखिए वो ये है। अ ड्रैगन इज अ माइथिकल फ्लाइंग रेप्टाइल विच कैन ब्रीथ फायर। इन चाइना इट इज़ अ सिंबल ऑफ करेज एंड हेरोइज्म। देखिए, ड्रैगन को आप लोग जानते हो, ड्रैगन को आप डायनासोर कहते हो, जुरासिक पार्क कहते हो, बहुत सारी चीज़ें आप उसको नाम देते हो। लेकिन ड्रैगन जो है वो एक माइथिकल यानी पौराणिक फ्लाइंग रेप्टाइल है, उड़ने वाला सरीसृप प्राणी है। रेप्टाइल वैसे उड़ नहीं सकते, बट ये उड़ता है, हाँ, क्योंकि ये माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल एनिमल है। विच कैन ब्रीथ फायर, जो सांसें लेता है या छोड़ता है तो उसमें से आग निकलती है, ठीक है। इन चाइना में इट इज़ अ सिंबल ऑफ करेज एंड हेरोइज्म, यह साहस और पराक्रम का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ ड्रैगन के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, हियर आर सम क्रिएचर्स फ्रॉम वर्ल्ड माइथोलॉजी। दे आर फ्रॉम पॉपुलर माइथ्स एंड लेजेंड्स। ये पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, माइथ्स यानी होता है अवधारणाएं, और लेजेंड यानी मान्य कहानियाँ, उनमें से लिया गया है, ठीक है। तो रीड देयर क्लूज, उनके क्लूज आप देखिए, क्लूज के अलावा बगल में पिक्चर भी दी हुई है। एंड देन नेम दैम, और उसके बाद उनको नाम दीजिए बाय इन जम्बलिंग द जम्बल्ड वर्ड्स। आपको आंसर के रूप में जम्बल्ड वर्ड्स ब्लू में दिए हुए हैं, देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा जम्बल्ड वर्ड, ठीक है। इसको आपको सही करके लिखना है। देख रहे हैं आप, जम्बल्ड वर्ड आपके ब्लू से देख रहे हो, ओके। देखो, तो इन जम्बल्ड वर्ड को सही ऑर्डर में करके लिखना है। पहला देख लेते हैं, पहला है आपका, ये देखिए, ये आपका चित्र है उसका। इन इजिप्टियन लेजेंड्स, इजिप्ट की कहानियों में, दिस फैबुलस बर्ड इज कंज्यूम्ड बाय फायर एवरी 500 ईयर्स एंड इट राइजेज अगेन फ्रॉम इट्स ओन एशेस। कहा जाता है कि इजिप्ट के लेजेंड्स में, इजिप्ट की कथाओं में, कि ये जो फैबुलस का मतलब क्या होता है पता है? फेमस एंड फैंटास्टिक, ठीक है, दैट इज फैब्यूलस। जो बर्ड है, पक्षी है, इज कंज्यूम्ड बाय फायर 500 साल, एवरी 500 ईयर्स, 500, हर 500 साल में ये जो है आग के द्वारा निगल लिया जाता है। एंड इट राइजेज अगेन, और उसके बाद ये फिर से पैदा होता है। कहाँ से होता है? फ्रॉम इट्स ओन एशेस, यानी हर 500 साल बाद ये अपनी ही राख में से फिर से पैदा होता है। देख रहे हो आप, इसके विंग्स में आपको सिर्फ फायर ही फायर नजर आ रहा है, ठीक है तो बहुत सुंदर पक्षी। क्या नाम है इसका? इस पक्षी का नाम है फोएनिक्स, PHOENIX, फोएनिक्स। दूसरा है आपका, ये है, देख रहे हैं आप, हॉर्स। दिस स्पेशल मैजिकल हॉर्स, ये जादुई घोड़ा जो है, हैज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर, बहुत ही मनोरंजक सा इसका फीचर है, विशेषता है। इट हैज़ अ सिंगल स्पीयरली ग्रूव्ड हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड, इसके माथे पर एक अकेली तेजधार सींग है। इसका नाम जब आप अनजम्बल्ड करोगे तो आपको मिलेगा यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न। तीसरा देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में। इन हिंदू माइथोलॉजी द बर्ड इज रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ बर्ड, इसे पक्षियों का देवता माना जाता है। मोर को मत कहिएगा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
हिंदू माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं में इसे सभी पक्षियों का जो है देवता कहा जाता है। क्या है इसका नाम? राजा कहा जाता है। इसका नाम है गरुड़। ठीक है, गरुड़, ये रहा गरुड़ देव, गरुड़ देव। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट है आपका द फिश मेडन विथ लॉन्ग फ्लोइंग हेयर। ये फिश है, मेडन का मतलब होता है कन्या। ये फिश मेडन है, कुंवारी कन्या फिश, जलपरी। ठीक है, फ्लोइंग हेयर हैज़ ब्यूटी एंड इनक्रेडिबल पावर टू ल्योर ह्यूमंस डाउन टू अंडर वाटर किंगडम। अंडर वाटर किंगडम में यानी पानी के अंदर इसी का राज्य चलता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मरमेड। ठीक है, पांचवा इन ग्रीक माइथोलॉजी पेगासस। देखिए ये घोड़ा पंखों वाला। इन ग्रीक माइथोलॉजी दिस ब्यूटीफुल विंग्ड हॉर्स, यह सुंदर सा पंखों वाला घोड़ा, इज द सन ऑफ पोसेइडॉन, इसे पोसेइडॉन का बेटा कहा जाता है। अब तो सारी बात ही मिट गई। ये है पेगासस। ठीक है, शेक्सपियर की कहानियों में से है। इन ग्रीक माइथोलॉजी, ये भी ग्रीक की पौराणिक कथाओं में से है। दिस मॉन्स्टर हैज़ द हेड ऑफ बुल, इस मॉन्स्टर के जो सर है वो बैल का है। एंड बॉडी ऑफ मैन, और शरीर जो है इंसान का है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसका सिर्फ यही बताया गया, इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम जब आप अनजम्बल करोगे तो आएगा मिनोटॉर, MINOTAUR, मिनोटॉर। फिर उसके बाद दिस हाफ ह्यूमन एंड हाफ हॉर्स, ये देखिए आधा इंसान और आधा घोड़ा। क्रिएचर इज वाइल्ड एंड अनटेम्ड, वाइल्ड यानी जंगली और अनटेम्ड यानी होता है बेईमान, दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, इसका नाम है सेंटाउर, CENTAUR, सेंटाउर। लास्ट आपका है इजिप्टियन माइथोलॉजी, ये देखिए आप। ठीक है, इजिप्टियन माइथोलॉजी किसके बारे में है? वो ये है। ये देखिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो इस घोड़े के बारे में। ठीक है, तो इजिप्टियन माइथोलॉजी में, इजिप्ट की पौराणिक कथाओं के अनुसार दिस माइथिकल क्रिएचर, ये पौराणिक जो संरचना है, हैज़ अ लायंस बॉडी, इसका शरीर जो है वो शेर का है। एंड ह्यूमन हेड, और सर जो है वो ह्यूमन है, मानव का है। और इसका नाम है स्फिंक्स। ठीक है, स्फिंक्स। फिर आपका नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लेजेंड, ग्रीक की कहानियों के अनुसार पंडोरा वाज अ वुमन हु वाज गिवन अ बॉक्स बट आस्क नॉट टू ओपन इट। पंडोरा एक ऐसी महिला थी जिसे एक गिफ्ट में बॉक्स दिया गया बट उससे कहा गया कि इसे खोलना नहीं है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता की वजह से शी ओपनड इट एंड ऑल द सॉरोज कंटेन इन द बॉक्स एस्केप मेकिंग द वर्ल्ड सॉरोफुल। अपनी उत्सुकता की वजह से जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसमें दुनिया भर के दुख पड़े थे और सारे दुख जो है दुनिया भर में फैल गए। बट देयर वॉज समथिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, लेकिन वहीं उस बॉक्स की तलहटी में सबसे नीचे कुछ पड़ा हुआ था। फाइंड आउट द स्टोरी ऑफ पंडोरा बॉक्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। इसको पता करके अपने शब्दों में लिखना है। तो पंडोरा बॉक्स की कहानी आप लोग के हाथ में मोबाइल है, ये है, सर्च करिएगा और आंसर बताइएगा कि आगे कहानी क्या है। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। वेडनेसडे तक आपके ये जो है आपका पीरियड चलता है, उसके बाद जो है 3 दिन नहीं चलता। ठीक है, गुड बाय क्लास।